मित्रों, कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है कि एक व्यापारी था जो अपने व्यापार को लेकर काफी चिंतित था कि क्या होगा आगे आने वाले समय में और कैसे उनका व्यापार आगे बढ़ेगा और उनके इस व्यापार को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। मित्रों, उस व्यापारी का एक लड़का भी था जो उनसे हमेशा कहता रहता था कि पिताजी, आप मुझे हमारे इस व्यापार को चलाने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मैं भी व्यापार चलाना सीख गया हूँ। लेकिन उस व्यापारी को अपने बेटे पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं दिया। फिर एक दिन व्यापारी बीमार हो जाता है और उसको दिल का दौरा पड़ जाता है और इसके चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। ये खबर जब उनके बेटे तक पहुंचती है तो उनका बेटा भी जल्द ही अस्पताल में पहुंचता है। बेटा अस्पताल में पहुंचने के बाद पिताजी को देखते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरे पिताजी अभी कैसे हैं। तो डॉक्टर्स उसे ये कहता है कि आपके पिताजी अब पहले से थोड़ा ठीक है और धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहां पर बुला लेता है। फिर उसका दोस्त वहां पर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस व्यापारी के बेटे अपने दोस्त से कहता है कि मेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया है और वो अभी अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद उस व्यापारी का बेटा अपने दोस्त से कहता है कि चलो ना थोड़ा बाहर घूम के आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत देर से अस्पताल के अंदर है। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर आ जाते हैं। जब वो दोनों अस्पताल से बाहर निकलते हैं तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस व्यापारी के बेटे अपने दोस्त से कहता है कि भाई चलो आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंक जाता है और मन ही मन में ये सोचता है कि अरे ये क्या बात है, इसके पिताजी अंदर भर्ती है और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और वो दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था उससे मन में ये बात रहा नहीं गया और वो अपने दोस्त से पूछ लिया कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे व्यापार का आगे क्या होगा और तुम्हारे पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं है और तुम यहाँ आइसक्रीम खा रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर उस व्यापारी का बेटा जो बात कहता है उसे आप ध्यान से सुनिएगा। वो अपने दोस्त से कहता है कि मुझे ये मालूम था कि तुम ये सोच रहे हो कि मेरे पिताजी अस्पताल में हैं और मैं यहाँ पर आइसक्रीम खा रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानता हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात ये कि कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा उनकी इच्छा से होगा। मुझे सिर्फ अपने कर्म पर ही ध्यान देना है और फिर व्यापार भी अच्छा ही चलेगा। दूसरी बात ये कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि दूसरी बात क्या है, तुम अच्छी तरह से समझ जाओगे। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जिनका नाम रुक्मिणी था, उनको जो पहला बच्चा हुआ था वो एक लड़का था और उसका नाम था प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न के जन्म लेने के 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया था। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मिणी जी नाराज और उदास रहने लगती है कि क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते थे कि चिंतित मत हो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वहाँ पर ठीक ही होगा। लेकिन श्री कृष्ण के इतना समझाने के बाद भी रुक्मिणी जी अपने बच्चे की चिंता में उदास और दुखी रहती थी और इस तरह चिंता करते करते 18 साल बीत गए।
18 साल के बाद द्वारिका नगरी में जब प्रद्युम्न वापस आता है, तब उनके साथ में उनकी पत्नी भी थी, जिनका नाम था मायावती। अब समस्या ये थी कि मायावती प्रद्युम्न से उम्र में 20 साल बड़ी थी। रुक्मिणी जी पहले तो खुश हुई थी कि उनका बेटा वापस आ गया, और फिर से ये सोचकर वो दुखी हो गई कि उनके बेटे ने इतनी बड़ी लड़की से शादी कर ली। रुक्मिणी जी फिर से भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी जी से कहा कि जो हो गया उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माता रुक्मिणी जी ये कह रही थी कि प्रद्युम्न ने इतनी बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली, और क्या उसको यही लड़की मिली थी, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण 8 साल तक माता रुक्मिणी जी दुखी और मायूस रही। और 8 साल बीत जाने के बाद रुक्मिणी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो ऐसी लड़की से शादी कर ली थी वो ठीक ही किया था, और इसके लिए ज्यादा सोचने की या दुखी होने की जरूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। मित्रों, इस तरह से माता रुक्मिणी जी ने अपनी जिंदगी के 26 साल अकेलेपन में बिता दिए। इस कहानी को खत्म करते हुए व्यापारी का बेटा अपने दोस्त से बोलता है कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सरल हो जाएगी। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें और ये कहानी से हमें 2 बड़ी चीजें सीखने को मिलती है, और यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारी जिंदगी में जो भी घटना घटती है उसे ग्रहण करना सीख लीजिए, और फिर जिंदगी अपने आप सरल हो जाएगी। हमारे वश में जितनी भी चीजें होती है उन चीजों पर हमें अवश्य ही नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीजें हमारे प्रतिबंधन से बाहर है उन चीजों को हमेशा हम लोगों को ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर हमने उन चीजों को ग्रहण नहीं किया तो हमें भी माता रुक्मिणी जी की तरह ही सालों तक निराश रहना पड़ेगा। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना, और अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।